नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। इनोवेशन प्रमोशन ग्रुप बनाकर शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कार्य करेगी सरकार। मध्य प्रदेश में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कार्य करने के लिए अब राज्य सरकार देश की शीर्ष कंपनियों का सहयोग लेगी। विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख हितधारकों के साथ एक इनोवेशन प्रमोशन ग्रुप की स्थापना की जाएगी, जो नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के नोडल के रूप में कार्य करेगी। शिक्षा के प्रारंभिक चरण से ही विज्ञान और गणित विषय को छात्रों में लोकप्रिय कर उच्चतर माध्यमिक स्तर और स्नातक स्तर पर STEM विषयों विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित का प्रसार बढ़ाने के कार्य किए जाएंगे। बदलेगी रीवा की तस्वीर, बनेगी फिल्म सिटी, 250 करोड़ रुपए से लगेंगे नए उद्योग। मध्य प्रदेश के रीवा में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। इसके साथ ही रीवा फिल्मकारों को भी लगातार अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ अनेक फिल्मों की शूटिंग हुई है और अब फिल्म स्टूडियो बनाने के लिए कुछ उद्यमी आगे आए हैं। दरअसल विकास की एक और उपलब्धि रीवा के साथ जुड़ गई है। पिछले दिनों आईए रीवा कार्यशाला में उत्तर प्रदेश के निवेशकों ने 250 करोड़ से अधिक के इन्वेस्टमेंट पर अपनी सहमति जाहिर की है, जिससे फूड पार्क, इथेनॉल संयंत्र के अलावा पर्यटन क्षेत्र में फिल्म शूटिंग स्टूडियो, रिजॉर्ट, टूरिज्म स्पॉट के साथ साथ टफन ग्लास और फ्लोर मिल की स्थापना होगी। इस साल के आम बजट को लेकर विश लिस्ट और उम्मीदें। आज के दौर में बीमा किसी के भी जीवन में फाइनेंस के अनिवार्य पहलुओं में से एक है, क्योंकि यह ज़रूरत या इमरजेंसी के समय फाइनेंशियल हेल्प कर सकता है, साथ ही टैक्स बेनिफिट भी देता है। इस वजह से बीमा अधिक से अधिक लोगों को अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए प्रोत्साहित करता है। हम बजट विश लिस्ट में निश्चित रूप से बीमा पर टैक्सेशन पर पहले से ज़्यादा लाभ देखना चाहेंगे, क्योंकि इस पर टैक्स बेनिफिट मिलने से एक बड़ी आबादी के लिए खुद का और अपने परिवार का बीमा करने के लिए एक अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। ओवरऑल बजट पर यह फेवरेबल यानी अनुकूल होगा अगर सरकार निवेश को बढ़ावा देना जारी रखे, इज ऑफ डूइंग में और सुधार करे और साथ ही पूंजी निर्माण को आसान बनाए। सरकार की यह पहल लंबे समय में ग्राहकों को बेहतर विकल्प देगा और इंडस्ट्री की पहुंच बढ़ाएगा, साथ ही पेनिट्रेशन गैप को कम करने में मददगार होगा। मध्य प्रदेश में हारी हुई सीटों पर ध्यान केंद्रित करेगी कांग्रेस। नवंबर में संभावित विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश कांग्रेस हारी हुई सीटों पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने त्रैमासिक कार्य योजना तैयार की है। इसमें वे हारी हुई सीटों का दौरा करके कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेंगे। साथ ही प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल सहित वरिष्ठ नेता भी अलग अलग क्षेत्रों में दौरा करेंगे। कुछ पूर्व मंत्रियों को विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। कांग्रेस ने वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में 114 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। बसपा, सपा और स्वतंत्र विधायकों के समर्थन से कमलनाथ ने सरकार बनाई थी। 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा में बहुमत के लिए 116 सीट मिलने चाहिए। बिजली के दाम बढ़ाने में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन, हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। मध्य प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाने का मामला हाई कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। जबलपुर के NGO की याचिका पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार और तीनों बिजली कंपनियों सहित MP विद्युत नियामक आयोग को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन बताया। याचिका पर सोमवार को चीफ जस्टिस रवि मलिमठ के डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। आपको बता दें कि दिसंबर माह में बिजली कंपनियों ने बिजली दरों को बढ़ाने के लिए टैरिफ याचिका पेश की थी। MP विद्युत नियामक आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर जन सुनवाई की डेट तय कर दी। कमलनाथ की कर्मचारी अधिकारियों को चेतावनी, 7 से 8 महीने बाद हमारी चक्की चलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि 7-8 महीने बाद कोई बचने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि जब हमारी चक्की चलेगी तो बहुत बारीक पीसेगी। ये बात उन्होंने भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित पंचायती राज प्रतिनिधि सम्मेलन में कही। गाँव में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए और लोगों से जुड़ने के लिए आयोजित इस सम्मेलन में PCC चीफ ने एक बार फिर कर्मचारी अधिकारियों को खुली चुनौती दी। मध्य प्रदेश चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुका है और बीजेपी कांग्रेस पूरी तरह इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। सत्तारूढ़ भाजपा जहां नई योजनाओं, आयोजनों और कार्यक्रमों से लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इंदौर एक दौर है जो समय से आगे चलता है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंदौर एक दौर है जो समय से आगे चलता है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान 24 मिनटों तक चले अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को साकार करने में जुटा है भारत। सेंटर फॉर एक्सीलेंस के लिए 4 विभागों के प्रस्ताव तैयार, 20 करोड़ अनुदान मिलने की उम्मीद। सेंटर फॉर एक्सीलेंस का दर्जा पाने को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के 4 और विभाग तैयार हैं। विभागों की तरफ से प्रोजेक्ट की प्रक्रिया करीब पूरी होने वाली है। 20 करोड़ रुपए अनुदान की आस लगाए बैठे विभाग इन प्रोजेक्ट्स को अगले मार्च तक उच्च शिक्षा विभाग को भेजेंगे। अधिकारियों के मुताबिक पिछली बार इन विभागों के प्रस्ताव पर समिति ने संशोधन की सलाह दी, मगर विभाग ने दोबारा प्रस्ताव नहीं मंगवाए। कुछ दिन पहले वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा हुई, उन्होंने मार्च तक प्रस्ताव जमा करने पर जोर दिया है। नवनियुक्त शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, प्रोबेशन पीरियड घटाने वेतन वृद्धि का प्रस्ताव तैयार। मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार की नई भर्ती के शिक्षकों का प्रोबेशन पीरियड घटाने और सैलरी बढ़ाने की तैयारी है। इस संबंध में एक प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा है। इस पर अब सीएम शिवराज सिंह चौहान अंतिम फैसला लेंगे। इससे स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षकों को बड़ा लाभ होगा। राज्य की शिवराज सरकार पिछले कमलनाथ सरकार का एक और फैसला बदलने जा रही है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अनुसार नवनियुक्त शिक्षकों को 3 साल का प्रोबेशन पीरियड और 70, 80 और 90% सैलरी का फॉर्मूला कमलनाथ सरकार द्वारा लागू किया गया था। इस व्यवस्था से शिक्षकों और कर्मचारियों को नुकसान हुआ। ऐसे में अब इसे बदलने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। 38,000 बोरियों में धान की जगह निकला भूसा, खरीदी केंद्र पर घोटाले का पर्दाफाश। मध्य प्रदेश में इन दिनों धान की खरीदी हो रही है। सागर जिले के एक खरीद केंद्र पर एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। यहां दिगंबर स्व सहायता खरीद केंद्र पर जब प्रशासन ने छापा मारा तो धान के नाम पर हजारों बोरियों में भूसा भरा मिला। इसमें हजारों क्विंटल धान के नाम पर भूसा खरीदने के महाघोटाले का पर्दाफाश हुआ है। सागर के केसली मंडी परिसर में दिगंबर स्व सहायता समूह खरीद केंद्र पर धान की बोरियों में भूसा भरा मिला। कथित तौर पर किसानों ने खरीदी गई धान की 38,000 बोरियों में सिर्फ भूसा भरा मिला। एक स्थानीय युवक ने सोशल मीडिया पर मामले का खुलासा किया। मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। तहसीलदार और खाद्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और खरीदी केंद्र को सील कर जांच की कार्रवाई शुरू की। विश्व स्तरीय होगा जबलपुर रेलवे स्टेशन, जानिए इस वर्ष कौन कौन से होंगे काम पूरे। पश्चिम मध्य रेलवे अपने जबलपुर स्टेशन को अब तेज गति से विकसित करने में जुट गया है। मंडल रेल प्रबंधक विवेक शील ने बताया कि मई 2023 तक शीला टॉकीज रोड पर रेलवे के दूसरे पुल के चौड़ीकरण का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसका सीधा फायदा शहर के ट्रैफिक को होगा। वहीं मदन महल स्टेशन का कार्य विकास जोरों पर है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी केबल ब्रिज के निर्माण के बाद स्टेशन का भव्य रूप देखने को मिलेगा। डीआरएम ने बताया कि इस वित्त वर्ष में मंडल ने 217 लाख यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में 519 करोड़ रुपए कमाए थे। साथ ही 2,743 करोड़ रुपए माल भाड़ा आय से अर्जित किए। उन्होंने बताया कि टिकट चेकिंग के दौरान जुर्माने के तौर पर 45 करोड़ की आय भी हुई। सीएम शिवराज ने किया प्रवासी भारतीयों का स्वागत, बोले अमृतकाल में एमपी में अमृत वर्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन अपने गरिमामय माहौल में शुरू हो गया है। सम्मेलन में 70 देशों के प्रवासी मेहमान शामिल हो रहे हैं। सभी अतिथियों का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की इस धरती पर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस पर पधारे सभी अतिथियों का दोनों बाहें फैलाकर स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश ने स्वागत में अपने दिल के दरवाजे भी खोले हैं और घर के दरवाजे भी। सीएम शिवराज ने कहा कि पीएम मोदी के हर एक मंत्र पर मध्य प्रदेश में अक्षरशः अमल किया गया है। स्वच्छता में मध्य प्रदेश अव्वल है। आर्थिक क्षेत्र में भी यहां बेहतर तरीके से काम किया जा रहा है। भारत को आत्मनिर्भर शक्ति बनाने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। सीएम शिवराज ने किया प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित, मेहमानों को दिया खास संदेश। सीएम शिवराज ने कहा कि इंदौर में अद्भुत उमंग और उत्साह का वातावरण है। इस कार्यक्रम को अविस्मरणीय बनाने के लिए कल इंदौर में ग्लोबल गार्डन बनाया है।
66 देशों के प्रवासी भाइयों और बहनों ने पेड़ लगाने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नए शक्तिशाली, वैभवशाली, गौरवशाली भारत का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री के एक एक मंत्र को मध्य प्रदेश ने अक्षरशः साकार करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे आज संपूर्ण देश खड़ा है। अपने स्वच्छता का आह्वान किया तो देश स्वच्छता के प्रति जागृत हुआ और इंदौर ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। मध्य प्रदेश के 70 नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता व संबद्धता देने की जांच करेगी सीबीआई। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने सोमवार को प्रदेश के 70 नर्सिंग कॉलेजों को दी गई मान्यता व संबद्धता की जांच सीबीआई को करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने जांच के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है। अब सीबीआई को जांच करनी है कि कॉलेजों को जो मान्यता व संबद्धता दी गई है उसमें नर्सिंग काउंसिल, मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल और मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर ने वर्ष 2017 की गाइडलाइन का पालन किया है या नहीं। मान्यता देने में क्या प्रतिक्रिया अपनाई गई है। सोमवार को याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित आर्या व सत्येंद्र कुमार सिंह ने की 21 फरवरी को याचिका फिर से लिस्ट की जाएगी। आज मंगलवार को सक्रिय होगा नया सिस्टम। कई जिलों में घने कोहरे और कोल्ड वेव का अलर्ट। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे में फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। एमपी मौसम विभाग की माने तो अभी 2 दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बने रहने के आसार हैं। हवाओं का रुख बदलते ही पारे में बढ़ोतरी होगी और इससे कड़ाके की ठंड और शीतलहर से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं 2 दिनों में पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आज 10 जनवरी को प्रदेश के ग्वालियर, चंबल इलाकों में कहीं धुंध के साथ घना कोहरा छाया रह सकता है।